ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल की रिकॉर्डिंग और 2 दिन की जो रिकॉर्डिंग रिमेनिंग है, आई विल शेयर इन द ग्रुप एंड गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। वी विल रिज्यूम आवर क्लास फ्रॉम ट्यूसडे नाउ एंड 2-3 एक्टिविटीज मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगी, वो आपको फॉलो करनी रहेगी। तो उसके बाद से फिर ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास एवरीवन, सो दैट वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू। क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि हाँ, एक दिन एक आ रहा है, एक दिन दूसरा आ रहा है। तो जो एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट कि वी आर कवरिंग सब सम सिलेबस। ये है कि वी आर वर्किंग ऑन कंडीशनिंग, बिहेवियरल कंडीशनिंग ऑफ आवर सेल्स एंड ऑफ आवर चिल्ड्रन, एंड एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन अस एंड आवर चिल्ड्रन। तो वो तभी हो पाएगा जब हम रेगुलर थोड़ा सा अटेंड भी करें और जो चीजें हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उनको प्रैक्टिकली हम कोशिश भी करें अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करने की। आई थिंक कल हमने एक RAS मॉडल पढ़ा था, रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। तो आई होप सोनी, प्रीतु, आप लोगों ने कोशिश की होगी ये चीजें अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप लोग कर रहे होंगे। हाँ मैम, ट्राई किया। ट्राई यस कर रहे मैम, हैं। कर रहे हैं। या गुड। सोनल, आपके लिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट में रिवाइंड कर देती हूँ। RAS इज द रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का वो सिस्टम है जो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और हमारे सेंसिटिविटी पे काम करता है। होता क्या है, जैसे इन जनरल हम सुनते रहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बच्चे जिद करते हैं, ये सब। बच्चे वैसा कंडीशनड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, ये पिछले 2 क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा हम जिस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं बच्चों को, उनकी हर चीज को ऑन द स्पॉट, देन एंड देयर वी फुलफिल देयर डिजायर्स एंड डिमांड्स। तो धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन कंडीशनड हो जाता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये मिल जाएगा, या मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा, या मैं रोने लगूंगा, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स जो हैं दे विल पैनिक एंड दे विल फुलफिल माई डिजायर। अब हम काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा बच्चों के उस बिहेवियर को हम रिकंडीशन करें। बच्चों के बिहेवियर को रिकंडीशन करने के लिए जरूरी है हम अपने बिहेवियर को भी रिकंडीशन करें, क्योंकि हमारी जो भी एज है, 35, 40, 45, हम इतने साल से, वी आर ऑल्सो कंडीशनड दैट वे। सोसाइटी हैज कंडीशनड आवर माइंड एंड बिहेवियर कि बच्चा जब गलत होता है, गलती करता है, तभी हमें वो दिखाई देता है। तो जनरली जैसे ही बच्चे ने गलती की, देन एंड देयर वी स्टार्ट इंस्ट्रक्टिंग देम, वी स्टार्ट करेक्टिंग देम। लेकिन जब बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है, बड़े अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े अचीवमेंट्स पे तो डेफिनेटली हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, हम उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिला देते हैं। लेकिन छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स जो वो डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जनरली वी फॉरगेट टू अप्रिशिएट देम, टू पॉजिटिवली री इन्फोर्स देम। तो अब हमें काम करना है पहले अपने बिहेवियर पे, उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा बच्चों के बिहेवियर पे। तो 2-3 चीजें मैंने पिछली 2 क्लासेस में बताई थी। एक, पेशेंस विथ लव। धीरे धीरे हमें रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है, और विथ लव। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तो हम बहुत करते रहते हैं कि जरा सी बच्चे ने गलती की, तुरंत हम टोक देंगे, डांट देंगे, और कंपैरिजन हम करते हैं, ये भी हमारा एक टॉपिक आएगा आगे। बट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जनरली हम भूल जाते हैं छोटी छोटी बातों में, कि बच्चे ने बिना कहे आपकी हेल्प कर दी खाना सर्व करने में, या उसने आपके बिना कहे अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लिया, या आपके बिना कहे उसने अपना रूम ऑर्गेनाइज कर लिया, अपनी चीजें, अपने टॉयज जगह पे उठा के रख दिए, मैनेज कर दिए। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। जैसे ही आप आए, आपने देखा कि रूम में टॉयज बिखरे हुए हैं,
या पढ़ने के बाद जब बच्चा उठा तो उसकी पूरी स्टेशनरी पूरे बेड पे या स्टडी टेबल फैली हुई है, तो हम तुरंत टोक देते हैं, ये क्या तरीका है, तुमने अपना पूरा रूम फैला के रखा हुआ है, ये टॉयज जगह पे नहीं रखे, पढ़ाई कर ली तो तुमने ये किताबें भी उठा के नहीं रखी। बट what if after finishing his homework he has managed all the things, he has organized all his stationery, after playing he has replaced all the toys at the right place? तो वी जनरली फॉरगेट, हम कभी ये नहीं करते कि अरे वाह तुमने टॉयज जगह पे रख दिए, वेल डन बेटा, वेरी गुड, या अच्छा पढ़ाई करने के बाद तुमने बुक्स नोटबुक्स अपना सारा स्टेशनरी अरेंज कर दिया, वेरी गुड। तो जनरली हम उनके पॉजिटिव बिहेवियर को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। दैट मीन्स हम उनको पॉजिटिव री देना भूल जाते हैं। तो ये चीजें हमें इंटेंशनली अपने बिहेवियर में लानी है। ये मैं पिछली क्लास का रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये हमारे ब्रेन में कंडीशनड हो जाए कि हमें ऐसा करना है। आर यू गाइज विथ मी? यस मैम। ओके। अभी जो RAS के बारे में मैंने बताया था कि हम लोग एज अ पेरेंट्स वी जनरली डू नॉट रेस्पॉन्ड टू चिल्ड्रंस बिहेवियर। हम किस चीज पे रेस्पॉन्ड करते हैं? जो आर ब्रेन इज ट्रेन्ड टू नोटिस, जो अभी मैंने बताया कि बच्चे के बिहेवियर को तो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन कंडीशनड है, अरे बच्चे ने चीजें जगह पे नहीं रखी, अरे उसने जोर से चिल्ला के बात कर ली, तो तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, राइट? उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए डे टू डे लाइफ में। गलती पे सिखाना, समझाना, सुधारना जरूरी है, लेकिन अच्छे काम पे अप्रिशिएट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नोटिस कीजिएगा, अगर दिन भर में 2-3 बार आपने उसकी अच्छे कामों को अप्रिशिएट कर दिया तो अपने आप वो गलती करना कम करे, राइट? Because यस। if your RAS is tuned to disrespect, you will hear attitude even in the tiredness. ये मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था, कल की रिकॉर्डिंग में आप देख लेना सोनल, रोहित का एक एग्जांपल, एक केस जो हमारे पास आया था। तो कई बार क्योंकि हमारा ब्रेन, हमारा RAS सिस्टम ट्यून्ड है कि हमें हर चीज में डिसरेस्पेक्ट ही दिखाई देगी, तो जब बच्चे टायर्ड हैं, थके हुए हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो उनका जो बिहेवियर है वो फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो हमें ये नहीं दिखाई देगा कि वो एग्जॉस्टेड है, हमें ये दिखाई देगा कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो एटीट्यूड दिखा रहा है, वो हमसे मिसबिहेव कर रहा है, क्योंकि हम वही एंगल देख पा रहे हैं। 3 चीजें मैंने बताई थी अपने RAS को रीसेट करने की, जो हमारा टास्क भी है, हमारी एक्टिविटी भी है, कि हमें अपने डे टू डे बिहेवियर में फॉलो करनी है। फर्स्ट, चेंज द लेबल वंस अ डे। आप बच्चे को जो लेबल देते हैं दिन भर बातों बातों में अननोइंगली, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और चेंज कीजिए। इन जनरल हम कह देते हैं, अरे यू आर इम्पॉसिबल, तुमसे बात करना ही मुश्किल, समझ ही नहीं आता तुम चाहते क्या हो। उसकी जगह हम ये कह के देखें कि यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम। अगर बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं, बेटा आज तुम बहुत अपसेट लग रहे हो, क्या बात है, मुझे लगता है कोई चीज है जिससे तुम परेशान हो या सैड हो या अपसेट हो, आई एम देयर फॉर यू। अगर आपको लगता है तो आप वो बात मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगी। बच्चे हमारे साथ शेयर नहीं करते बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। उन्हें ये फियर होता है कि हमें पेरेंट्स जज करेंगे। वो हम करते हैं नेचुरली कि ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, जज करते हैं और लेक्चर शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का, स्पेशली टीनेजर्स का, जनरली यही रीजन है पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन इग्नोर करने का, बिकॉज दे फियर कि दे विल बीइंग जज्ड बाय द पेरेंट्स एंड वो अगेन द लेक्चर विल बी स्टार्ट। तो वो इग्नोर करते, मैं बात ही ना करूं, इससे अच्छा वो दे प्रेफर कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर लूं। तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, छोटा बच्चा है तो ये मत सोचिए अभी तो ये छोटा है, ये क्या समझता है ना, जितना छोटा है, 7-8 साल, 10 साल, जितना छोटा है बच्चा उतनी आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें। तो आप जब उससे बात करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने सेंटेंसेस को रीफ्रेम करके देखिए, क्यों चिल्लाती रहती है दिन भर, उसके बजाय क्या हुआ बेटा, आप अपसेट हो किसी बात से, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सैड हो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। आप बच्चे से कनेक्ट फील कीजिए। पिक वन न्यूट्रल रेस्पॉन्स, जो मैंने बताया था कि कभी कभी न्यूट्रल रिस्पॉन्स देना भी शुरू कीजिए। जैसे कि बच्चा स्कूल से आया है या नीचे खेलने गया था, खेल के शाम को वापस आया और वो थोड़ा सा अपसेट है,
चिड़चिड़ कर रहा है, आप प्यार से कोशिश कर रहे हैं कि बेटा व्हाट हैपेंड, आप थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो, पर वो अभी बताने के मूड में नहीं है, बहुत हाइपर हो रहा है। इन दैट केस आप भी चिल्लाएंगे, एक तो मैं प्यार से बात कर रही हूँ फिर कुछ बता ही नहीं रही है, ये क्या तरीका है, रोती जा रही है। अब वो और ज्यादा हाइपर होंगे और फिर वो भी चिल्लाएंगे, आप भी चिल्लाएंगे। तो वो बात ना आप समझ पाएंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ना वो समझ पाएगा बच्चा कि मम्मा क्या कहना चाह रही है। तो उस समय चूज न्यूट्रल रिस्पॉन्स। उस समय उसको प्यार से हग कीजिए, गले लगा लीजिए या गोद में उठा लीजिए और बोलिए ओके बेटा, as of now I think you are upset, it's okay, take your time, we will discuss after some time, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जब आप भी थोड़े शांत हो जाओगे मैं भी शांत हो जाऊंगी, then we'll discuss about it। उसको एक गिलास पानी पिलाइए, उसको हक कीजिए और उस समय के लिए वो बात पॉज कर दीजिए, बाद में बात करेंगे, राइट। यू विल ऑब्जर्व एक दो बार आपने ऐसा किया, अब जो आपने पॉज लिया है ना उसमें शुरू मत रहिए कुछ ना कुछ कि ऐसे करती है वैसे करती है, समझ ही नहीं आता, नथिंग। पॉज मीन्स पॉज, टेक अ डीप ब्रीथ, अपना काम करते रहिए, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, करते रहिए। आफ्टर सम टाइम द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, पता है मम्मा ऐसा हुआ था इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था, अपने आप वो आएगा, दो तीन बार ऐसा करके देखिए। देन द थर्ड वन इज ट्रेन द फिल्टर एट नाइट, रात को ही अपने दिमाग में फिल्टर लगा के सोइए, बिकॉज हम सब सुनते हैं जगह जगह पर कि सोने से एक घंटे पहले आपको अपना स्क्रीन टाइम बंद कर देना चाहिए। बाय सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्यों कि जो हमने दिन भर किया वो भी, और स्पेशली जो सोने से ठीक पहले एक घंटा आधा घंटा हमने टाइम स्पेंड किया है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रात को रहता है। हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो हील हो रहा होता है ना। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अब कई बार ऐसा पता है क्या बोलते हैं, मैं आपको ब्यूटी टिप्स भी दे देती हूँ। रात को सोते समय आपको कोई भी लोशन या ऑयल अकॉर्डिंग टू द वेदर अपनी स्किन पे अप्लाई करके सोना चाहिए, फेस पे, हाथ पैरों पे। क्यों? क्योंकि रात भर में आपकी पूरी बॉडी अपने आप को हील कर रही है, तो आपकी स्किन भी अपने आप को हील कर रही है। डेली अगर आप रात को सोने से पहले, विंटर है तो कोई कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल लगा के सो रहे हैं या आलमंड ऑयल, समर है तो आप कोई अच्छा सा लोशन लगा के सो रहे हैं, तो आप देखेंगे 8-10 दिन में आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होने लग जाएगी। तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पेरेंटिंग जर्नी, बट आई एम शेयरिंग दिस। वाई? क्योंकि एक तो ब्यूटी टिप्स हम सभी को पसंद होते हैं, वी लेडीज लव दिस। सेकेंड थिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि जब हमारी स्किन, जब हमारी बॉडी, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रात भर में अपने आप को हील कर सकता है, तो ब्रेन तो हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा एक्टिव और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम। तो रात भर में हमारा ब्रेन भी रेस्ट कर रहा होता है, हील हो रहा होता है। तो सोने से जस्ट पहले वाले टाइम में जो भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे ब्रेन में रहता है। तो कल मैंने ये बताया था, बिफोर स्लीपिंग नेम वन थिंग योर चाइल्ड डिड राइट टुडे। अब सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है, आप 10 बात भी कर सकते हैं। और सिर्फ चाइल्ड के बारे में जरूरी नहीं है, आप अपने और अपने हस्बैंड के बारे में भी कर सकते हैं। क्या करना है? सोने से पहले 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम आपको ठीक लगता है, आप सब एक जगह बैठे, बेड पे, सोफे पे, कहीं भी, और अच्छी वाली बातें करें। जैसे आप अपने हस्बैंड से शिकायत करते हैं कि इसने मुझे आज तंग किया, इसने ये किया वो किया, बच्चे को आप डांटते हैं ये किया वो किया, आप सोने से पहले वो बातें रिपीट करें जो उसने अच्छी की। मान लो आज उसने दिन भर बहुत टेंट्रम्स थ्रो किया, आपको तंग किया, रोया, जिद की, लेकिन आज उसने होमवर्क कर लिया बिना आपके कहे, तो आप ऐसे हस्बैंड को एड्रेस करके कह सकते हैं, पता है आज इसने मुझे थोड़ा तंग तो किया था लेकिन आज इसने होमवर्क बिना मेरे कहे अपने आप पूरा कर दिया। या फिर आज मैं खाना सर्व कर रही थी तो इसने सैलेड कट करने में मेरी हेल्प कर दी। तो जो भी पॉजिटिव चीज हुई है, चाहे उसके बिहेवियर की है, चाहे उसने कोई काम किया है, चाहे उसने कोई हेल्प की है, उसको बोलिए, बच्चे के सामने बोलिए, हस्बैंड को एड्रेस करके बोलिए या बच्चे को एड्रेस करके डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि बेटा आई एम सो हैप्पी, आज आपने होमवर्क अपने आप कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको एक भी बार टोकना नहीं पड़ा। या खाना खाने के बाद आपने अपनी प्लेट उठा के सिंक में रख दी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर दिस। तो जब हम अच्छी पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉल होती रहेगी, और धीरे धीरे बच्चे का ब्रेन कंडीशन होगा, जब मैं अच्छा काम करता हूँ
या जब मैं कोई काम ऐसा करता हूँ जो मम्मा या पापा के लिए हेल्पिंग हो जाता है, तब मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। हमेशा हम नेगेटिव बात पे डांटते रहते हैं तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ये कंडीशन हो जाता है कि मैं गलती करता हूँ मुझे डांट पड़ती है, मैं गलती करता हूँ मुझे डांट पड़ती है। अब उसे सिर्फ गलती 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 दिखाई देती है, उसे अपनी खुद की अच्छाई दिखती ही नहीं है, क्योंकि हम उसे दिखाते ही नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि हम उसे उसकी अच्छाई, उसकी तारीफ, और उसने जो कुछ अच्छा किया है, जो हमारी हेल्प की है, वो भी हम उसे दिखाएं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट ब्लैंक शीट। यस ठीक है, मैम, ब्लैंक पेपर। व्हाइट ब्लैंक पेपर, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो आप डिस्क्राइब कर देंगे व्हाइट पेपर है, ब्लैंक है, A4 साइज की शीट है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? There's a dot on the देयर इज paper. अ डॉट। अब मैं कहूं कि इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? यू विल डिस्क्राइब द डॉट, राइट, Yes. नॉट द व्हाइट ब्लैंक शीट। क्योंकि पूरी व्हाइट ब्लैंक शीट पे एक भी डॉट है ना, तो हमारा ध्यान उस डॉट पे जाएगा, उस व्हाइट ब्लैंक शीट पे नहीं जाएगा। ट्रू, राइट और नॉट? Yes, ma'am. इसको ये एक थ्योरी भी है साइकोलॉजी में, इसको कुछ बोलते हैं रॉन्ग टाइल सिंड्रोम, ऐसा कुछ नाम है इसका। ये मैं कभी समझाऊंगी आपको। हम एक बहुत आलीशान फ्लैट में गए, और बहुत शानदार उसका इंटीरियर डेकोरेशन है, सब कुछ है, और इतना अच्छा है कि आप देखते रह गए, यू हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ ब्यूटीफुल इट इज। लेकिन अचानक आपकी नजर गई कि पूरे शानदार इतने बड़े फ्लैट में एक टाइल, एक रूम की एक वॉल की एक टाइल उल्टी लगी हुई है, उसका जो भी प्रिंट है, डिजाइन है, वो उल्टा है। अब आप क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट विल बी योर रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग दिस वन टाइल? क्या बोलेंगे आप? ये बराबर नहीं है, मतलब लाइक हम्म, बराबर नहीं है, गलत लगी हुई है। सोनल, प्रीतु, क्या कहेंगे आप? जिस भी थोड़ी फ्रेंड घर ऑकवर्ड अच्छा दिखेगी। बनाया है, हम्म, घर अच्छा बनाया है, लेकिन उसकी मतलब बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया है. राइट, घर अच्छा है पर बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया है। अब एक टाइल की वजह से इतना शानदार इंटीरियर, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन पूरा डिस्कशन आ जाएगा उस एक टाइल पे। यस और नो? Yes, ma'am. तो यस। Yes, आर ma'am. ब्रेन इज कंडीशन दैट वे। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत सिंसियर है, ओबीडियंट है, पर एक उसमें गलती है। अब बस हमारा ध्यान उसी पे रहता है। जो 90% चीजें वो अच्छी कर रहा है वो हम भूल जाते हैं, जो 10% चीजें वो अच्छी नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है, हम वही रिपीट करते रहते हैं। तो वो हमें, ये मैं रिपीट मोड में बार बार बोल रही हूँ, ये हमारे पूरे कोर्स का क्रक्स ही ये है कि हमें फोकस उन चीजों पे करना है जो हम चाहते हैं कि रिपीट हो। अब हम बार बार नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तो वो रिपीट होती रहेगी उसके बिहेवियर, है ना। हमें पॉजिटिव बातें बोलने पर ध्यान देना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं RAS के, जो मैंने अभी आपके लिए रिपीट किए। ये आपका इस पूरे कोर्स ड्यूरेशन का परमानेंट एक्टिविटी या टास्क या होमवर्क भी है। ये 3 चीजें रोज करनी है आपको, याद रख के, ध्यान रख के, कि सोने से पहले कुछ कुछ पॉजिटिव बातें करनी है। कल मैंने बताया था, पॉजिटिव बातें कर सकते हो, साथ में बैठ के कुछ 5-10 मिनट का कोई हल्का फुल्का गेम खेल सकते हो, ओम चैंटिंग कर सकते हो, गायत्री मंत्र कर सकते, जो भी धर्म को आप मानते हो उसका कोई भी मंत्र वगैरह। 10-15 मिनट का टाइम शुड बी वेरी हैप्पी फैमिली टाइम। उसके बाद सोना है। तो वो आपका, आप ऑब्जर्व करेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आप सबके बिहेवियर में चेंज आने लग जाए। ठीक है, तो ये हमारा RAS सिस्टम था। मैम उसका ना, आपको मैंने जो एग्जाम करा था, क्लास में एग्जाम है, अब वो मुझे कह रही 50% प्रिपेयर है, अब उसको डर लग रहा है कि मैं वहां जाऊंगी मार्क्स आ जाएंगे तो मैं क्या होगा। अभी तो स्कूल के एग्जाम बंद है और क्लासेस में आज 8 मत दे पड़े, तो अभी वो उसको फियर हो गए।
कि मैं हम्म। क्या एग्जाम दूं, नहीं मैम को बोल दो कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ऐसा वो बोल रही है। तो क्या करूँ अच्छा, मैम? एग्जाम के लिए फियर हो रहा है उसको? अभी तो ये क्लासेस की एग्जाम है, स्कूल की अभी नहीं है। स्कूल नेक्स्ट मंथ है, अच्छा। अभी खाली क्लासेस में हम। अच्छा, तो जो उसके लिए भी उसको कोचिंग डर लग रहा है। कोचिंग क्लासेस के एग्जाम्स हैं। हाँ, यस। हम्म। अब आप उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलिए कि अरे कोचिंग के ही तो एग्जाम है, अगर उसमें मार्क्स कम भी आ गए तो क्या हो गया, हमें मेहनत करनी है पूरे 100% की, लेकिन तुम्हारे 70 80 90 भी आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें किसी और से कंपेयर नहीं करना है कि मेरी क्लास में रवि के कितने मार्क्स आते हैं या सीमा के कितने मार्क्स आते हैं। तुम्हें कंपेयर करना है अपने आप से कि मेरे फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए थे और अब मैं कितने ला सकती हूँ। तो अपने आप के साथ कंपटीशन करो, किसी और के साथ नहीं। और मेरी ये वो उनकी जरूर। मैम है ना, हम्म। मैम उनकी मैम है ना, बहुत कंपैरिजन करती है और बहुत डांटती है उनको। हाँ। थोड़ा भी कम मार्क्स आया ना, कि अभी आपको इतने आ गए, स्कूल में भी इतने आने वाले, ऐसे उनको ना एकदम ये करती, हम्म। टॉन्ट करती, टॉर्चर करती रहती। तो मैम को भी मैंने बहुत बार बोला, तो मैम हम्म। मैंने समझ, उसको अपनी क्लासेस की भी लाइक उसका ये, हम्म। तो उसका ये नाम होना होता है। चाहिए क्लासेस में। हम्म। हाँ। सी व्हाट हैपेंस कि एक ट्रायंगल होता है बच्चे की लाइफ को वो करने के लिए, पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। बच्चे की लाइफ इन्हीं तीन के बीच में चलती है जब तक वो बच्चा है। अब हम अपना पार्ट कर सकते हैं। टीचर के पार्ट पे जो है वो हम पीटीएम में जाके या टीचर से बात करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है बच्चा तो पर्सनली टीचर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम आपकी क्लास का नहीं, स्कूल रिजल्ट की है। मैम नहीं मम्मी, क्लासेस की, हाँ आई नो कोचिंग की क्लास, क्लासेस की मैम, स्कूल आई मैम नो। वैसी नहीं है। हाँ बट कोचिंग की भी मैम है तो उनके लिए उनकी कोचिंग का रिजल्ट मैटर करता है। तो आप उनसे ये पर्सनली बात कर सकते हैं कि मैम कोचिंग का रिजल्ट मैटर करता है आई नो, पर मेरा बच्चा वो कैलिबर नहीं रखता है, वो पैनिक हो रहा है। तो आप उसको पर्सनली बहुत ज्यादा कंपेयर मत कीजिए, वो जितना कर रहा है उसको करने दीजिए। थोड़ा उसको टीचर से आप 1 to 1 बात करके बच्चे को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिला सकते हैं कि डेली टू डेली उसको कंपेयर ना करे। टीचर को हम ये कह सकते हैं कि मैम ये मेरा बच्चा ना थोड़ा प्यार से अगर बोलते हैं तो मानता है, अपन इसको डांटते हैं या ज्यादा प्रेशराइज करते हैं ना तो ये जो कर रही होती है वो भी नहीं कर पाती है। इस तरह हम टीचर से बात कर सकते हैं। बाकी हम अपना पार्ट कर सकते हैं, बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, कोशिश करें जब उसके एग्जाम टाइम चल रहे हैं चाहे कोचिंग में चाहे स्कूल में उसके फेवरेट डिशेस खाना उसको बना के दें। हाँ वो जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, पिछली बार तो तुम्हारे 100 में से 93 आए थे, है ना, उतना तुम ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रही इस बार 98 लाओ, लेकिन जो भगवान ने तुम्हें गॉड गिफ्ट दिया है इंटेलिजेंस, उसको तो पूरा यूज करो। उसे ये समझाओ कि कई बच्चे ऐसे भी हैं, 40 बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चे हैं कोचिंग में, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भगवान ने इतना इंटेलिजेंस नहीं दिया जितना तुम्हें दिया है, उनको रटना पड़ता है, वो कंसेप्ट नहीं समझ पाते, तो रट के मेहनत करके भी वो 70 75 ही ला पाते हैं। तो तुम्हें जब भगवान ने इंटेलिजेंस दी है तो उसको पूरा यूज करो। भगवान कितने खुश होंगे कि ये बच्ची मेरी दी हुई इंटेलिजेंस को यूज कर रही है। तो और जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आओगे ना, भगवान आपकी इंटेलिजेंस और बढ़ाते जाएंगे। इस तरह की पॉजिटिव बातों से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। राइट। और ओके। कल उसका बर्थडे भी है ना, तो आधा एक्साइटमेंट वो बर्थडे के है इसके ऊपर, तो आज वो 4 बजे पेपर देना, उस पर इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं, वो कल बर्थडे पे है। या इट हैपेंस, बच्चे हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है। उसे ये कहिए बर्थडे पर अपने आप को गिफ्ट दो। इस बर्थडे पे आप कितने घंटे पढ़ोगे, या अपने आप से प्रॉमिस करो कि इस बार मैं एग्जाम में इतने मार्क्स लाने की कोशिश करूंगी। ये आपका अपने आप को बर्थडे गिफ्ट होना चाहिए। इस तरह आप चीजों को कनेक्ट कीजिए पॉजिटिविटी से, यही आपको सीखना है, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। ओके। ओके मैम। ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी टाइम। तो क्वालिटी टाइम पे हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो ये मैंने हेडिंग लिखी है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, कनेक्शन बिफोर करेक्शन, आप लोगों में से कितनों ने ये बात सुनी है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी? सुनी है मैम, सुनी है, कई बार। राइट। हाँ। ओके। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट और कनेक्शन बिफोर करेक्शन? आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इसका क्या मतलब है? मैम पहले बच्चे की बात को समझना
उसको अंडरस्टैंड करना कि वो इमोशनली या फिजिकली या सोशली किस हम्म। उसमें उसको क्या फील हो रहा है, हम्म। और उसको समझ के फिर उसको करेक्ट करना कि तुम इस जगह यहाँ ये गलती कर रहे थे, हम्म। लेकिन मैं समझती भी हूँ कि तुम उसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन अब हम इस तरह इसको डील कर सकते हैं। मतलब वंडरफुल। सोच समझ के बोलना चाहिए मैम। कुछ राइट। भी बोले तो पहले करेक्ट करे, फिर बोले उनको, एक लेबल लग जाता है ना। वेरी नाइस। प्रीतु, योर व्यू Yes, पॉइंट, ma'am. योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट? Mm, ma'am, we have to try to understand and relate to their feelings, like, what they are going through, and try to understand their situation before judging. एग्जैक्टली, वंडरफुल। तो आप तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। बट जो आप लोग कह रहे हैं, डज दैट मीन कि मुझे अभी अपने बच्चे को कुछ समझाना है या पूछना है या कहना है, तो फर्स्ट आई शुड लिसन टू हिम, उसकी बात को सुनूं, समझूं, वो कहाँ है, क्या फील कर रहा है, देन आई शुड करेक्ट हिम, यही आप लोग कहना चाह रहे हैं? यस मैम। राइट। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो आपने जो कहा, इमीडिएट कनेक्ट देन करेक्ट, राइट? जैसे हम काउंसलिंग के लिए कोई आता है हमारे पास, तो हम पहले कनेक्ट करते हैं, रेपो बिल्डिंग करते हैं, उसको फील करवाते हैं कि यू आर सेफ हियर, यू विल नॉट बी जज्ड हियर, आई एम देयर विथ यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग। हम एम्पैथी शो करते हैं, ठीक है, फीलिंग कि वी आर एट द सेम पेस, उसके वी शुड गो इनटू द शू एंड फील कि व्हाट ही इज फीलिंग। ये हो गया इमीडिएट वाला, अभी कनेक्ट एंड देन करेक्ट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज परमानेंट कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट, जो ऐसा नहीं है कि अभी मुझे कुछ कहना है तो मैं पहले कनेक्ट करूं फिर कहूं। वो ये है कि मेरा कनेक्ट इतना स्ट्रांग है बच्चे के साथ कि जब भी मुझे उसे कुछ कहना है, समझाना है, तो वो समझ सकता है कि मैं उसे समझ के, उसकी फीलिंग को समझ के फिर बात कर रही हूँ। और जब भी बच्चे को मुझसे कोई बात करनी है, तो ही और शी शुड फील कनेक्टेड एंड सेफ, कि आई विल नॉट बी जज्ड, आई विल नॉट बी ओनली करेक्टेड, आई विल नॉट बी ओनली लेक्चर्ड, बट आई विल गेट some emotional security, I will get some solution। तो ये जो कनेक्शन की बात मैं कर रही हूँ, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इमोशनल बैंक अकाउंट। शायद मैंने अपने डेमो सेशन में भी ये बात बताई थी। हम सब लोगों का बैंक में अकाउंट होगा, फाइनेंशियली वी प्लान फॉर आवर फ्यूचर्स, फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसीज, तो हम बैंक में अकाउंट रखते हैं। बैंक में हम कुछ डिपॉजिट्स करते हैं, टाइम पे जरूरत पड़ने पे कुछ विड्रॉल्स करते हैं, वी ऑल डू दैट, यस और नो? यस मैम। या। तो जिस तरह हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए सिक्योरिटी रखने के लिए बैंक में अपना एक अकाउंट रखते हैं, इन द सेम वे बच्चे के साथ अपना इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन फ्यूचर आने वाली किसी भी तरह की मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स के टाइम पे, फ्लक्चुएशंस के टाइम पे, बच्चा शुड फील सेफ एंड वी शुड फील कनेक्टेड, उसके लिए देयर मस्ट बी एन इमोशनल बैंक अकाउंट। अब ये इमोशनल बैंक अकाउंट क्या है? हम अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से और अपने रेस्पॉन्सेस से कुछ चीजें डिपॉजिट करते हैं, कुछ चीजें विड्रॉल करते हैं। ओके, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, आप मुझे बताएंगे कि ये डिपॉजिट है या विड्रॉल है। मैं वर्किंग हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, और इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताऊं। तो हर संडे मैं अपने बच्चे को कभी मॉल, कभी मूवी, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्क, मैं और मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। इज इट डिपॉजिट और अ विड्रॉल? मैं डिपॉजिट है। इट इज डिपॉजिट। अब अगर मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बट
मैंने उसे ये कह दिया कि आज के बाद अगर तुमने फाइनल एग्जाम में ऐसा रिजल्ट दिया तो तुम्हें हॉस्टल में भेज दूंगा। इज इट अ डिपॉजिट और अ विड्रॉल? विड्रॉल मैम। विड्रॉल है। अब अपने बच्चे को मैंने अपनी फैमिली में एक ट्रेंड बना रखा है, तो हर बर्थडे पे, हर न्यू ईयर पे, हर दिवाली पे हम नई ड्रेस लाकर देते हैं उसको, और उसके साथ जो भी फेस्टिवल है या बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी पार्टी के रूप में, कभी उसके फ्रेंड्स की पार्टी के रूप में, कभी फैमिली आउटिंग, फैमिली डिनर के रूप में। इज इट अ डिपॉजिट और अ विड्रॉल? डिपॉजिट है। डिपॉजिट है। सोनल एंड प्रीतु, आप लोग भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? अब मैंने दो तीन सीन दिए, आप मुझे बताएं दो तीन डिपॉजिट या विड्रॉल जो ऑनेस्टली आप करते हैं अपने बच्चे के साथ। 1 मिनट के लिए सोचिए और अपना अपना बताइए एक दो चीजें कि हाँ हम ऐसा करते हैं एंड आई थिंक इट इज डिपॉजिट, हम ऐसा करते हैं आई थिंक इट इज अ विड्रॉल। आई वुड लव टू नो अबाउट यू गाइज। मैम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है मुझे कि कैसे ओके, ये कंसेप्ट आपको दोनों क्लियर चीजें। नहीं हुआ है? हाँ हाँ। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इमोशनल बैंक अकाउंट सोनल, कि हम ये चाहते हैं हमारा और हमारे बच्चे का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो। क्यों? कि जब बच्चा कोई परेशानी फेस करे, जब उसे कोई टेंशन हो, कंफ्यूजन हो, तो वो सेफ फील करे। बच्चे को ये लगे कि अरे ये टेंशन हो रही है या ये प्रॉब्लम है तो मैं मम्मा से शेयर करूं, मम्मा मेरी बात समझेगी, मुझे प्यार से समझाएगी, या मैं पापा से शेयर करूं तो पापा मुझे इस बात का सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा ये फील करे अरे मम्मा को अभी बताया तो मम्मा अभी लेक्चर देने लग जाएगी, पापा को बताया तो पापा डांटने लग जाएगी। इतना हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चा सेफ फील करे, कनेक्टेड फील करे। उसके लिए हमें अपना बिहेवियर हम जैसा रखेंगे। सी, आप क्लास में आते हैं, मैं आपसे प्यार से बात करती हूँ क्योंकि हमारा ग्रुप छोटा है, इसलिए मैं आपकी पर्सनल बातें भी सुन लेती हूँ और अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ। बीच बीच में मैं अपना भी कोई एग्जांपल दे देती हूँ। अब ये सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो आई एम डिपॉजिटिंग इमोशनली पॉजिटिवली विथ यू गाइज। हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी, 1 साल बाद भी, 6 महीने बाद भी, इफ यू फील लाइक कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको लगेगा हाँ मैं रजनी मैम से बात कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। बट इन केस आप यहाँ आते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ, एक्टिविटीज दे रही हूँ, काम कर रहे हैं, बट मैं आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सुनती, फ्रेंडली वे में डिस्कशन नहीं करती, मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बात करके और हर बात में टोकती रहती हूँ। अगर आप लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगी। अब मैं ऐसा बोलूंगी तो आप लोग कैमरा ऑन कर देंगे, मेरा काम तो हो गया। लेकिन क्या मैंने आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन बिल्डअप किया? या बाद में आपको लगेगा अरे यार कंसेप्ट तो अच्छे सिखाए थे मैम ने, पर उनका बिहेवियर बहुत रूड था, हर बात में चिड़चिड़ करती थी। होगा या नहीं? होगा है हम्म। बस। तो जो अगर मैं आपसे पॉजिटिवली कोई बात कर रही हूँ, मुझे चाहिए कि अभी मैं एक एक्टिविटी कर रही हूँ, आप सबके कैमराज ऑन रहे, तो मैं इस बात को ऐसे बोलूंगी, ओके गाइस अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो अभी जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसमें हमें बड़ा मजा आएगा, ये इंटरएक्टिव एक्टिविटी है, सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। तो आपको अच्छा लगेगा, आप एकदम से कैमरा ऑन कर देंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि नहीं नहीं आप लोग कैमरा बंद करके बैठे रहते हो, मैं भी कैमरा बंद करके पढ़ाऊंगी, क्या फायदा है ऐसे? तो यू विल फील ठीक है कर देते हैं, मैम कह रही है तो, बट यू विल फील कि यार ये क्या तरीका हुआ है, ऐसे कौन रूडली बात करता है? तो यू विल फील डिसकनेक्ट विथ मी। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे यस मैंने मैम। एक क्लास में एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हम बीमार हैं, एनी हाउ डॉक्टर हमें ठीक तो कर ही देगा क्योंकि ही इज वेल ट्रेन्ड फॉर दैट, वो हमें मेडिसिन देगा, हम ठीक हो जाएंगे। पर वो जो 2 या 3 मिनट डॉक्टर के कैबिन में होते हैं, अब वो डॉक्टर आपसे बड़ा फ्रेंडली स्माइल के साथ, हेलो प्रीतु हाउ आर यू, सो टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अच्छा सोनल बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, ओके ये ठीक है, मैं ये कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ, एक दो टेस्ट हमें आपके करने पड़ेंगे, थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, यू विल बी फाइन विद इन 3 days, ओके। अब डॉक्टर ने आपसे ऐसे बात की तो आपको बार बार लगेगा कि हाँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है,
कोई फ्रेंड भी मांगेगा रिकमेंडेशन तो आप कहेंगे उस डॉक्टर के पास जाओ। अगर बिल्कुल। कोई बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा है, मेडिसिन बहुत अच्छी है, आप 3 नहीं 1 दिन में ही ठीक हो गए, लेकिन उसका बिहेवियर, आप कैबिन में गए, ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम, ओके फाइन, आप ये टेस्ट करा लेना और ये दवाई ले लेना, वो आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, स्माइल भी नहीं दे रहा बात करने के लिए, हाउ विल यू फील? You will not feel going to him again. You will not feel recommending him to someone. तो आपको एक कनेक्ट फील नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल बैंक अकाउंट। जो भी हम बिहेव करते हैं, ऐसा होता है ना आपके पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, इवन हमारी फैमिली में भी कुछ कजिन्स हैं आपके, कुछ आपके हस्बैंड के, किसी ना किसी कजन या नेबर या फ्रेंड से आपको थोड़ा कनेक्ट फील होता है कि यार आज थोड़ी टेंशन हो रही है, मैं सोनी को फोन कर लेती हूँ, उससे बात करके मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आज मेरा मूड ठीक नहीं है, टेंशन हो रही है, अरे यार सोनी का फोन आ गया, अभी मुझे उससे बात नहीं करनी, अभी और मूड खराब हो जाएगा। ऐसा होता है किसी किसी के साथ कि किसी से बात करके हमें अच्छा लगता है, गुड फील मिलता है, किसी से बात करने का ही मन नहीं करता, अरे यार अभी आधा घंटा ना वो बोरिंग अपनी जैसा होता है। हैपन्स। दिस इज बिल्कुल। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल बैंक अकाउंट। जिससे आपको बात करके अच्छा लग रहा है, जिस डॉक्टर के पास आपको जाना अच्छा लग रहा है, या जिससे आपको लग रहा है कि मिल के बात करके या उसके साथ एक कप कॉफी पी के मेरी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, वहां पे आपका इमोशनल डिपॉजिट ज्यादा है। उस पर्सन ने या उस फ्रेंड ने या उस डॉक्टर ने आपके साथ अपने रिलेशनशिप में इमोशनल डिपॉजिट्स किए हैं। जिससे आपको बात करके अच्छा नहीं लग रहा, या ऐसा लगता है कि उससे बात करके अभी और 2 बातें सुननी पड़ेगी, 2 लेक्चर सुनने पड़ेंगे, या किसी ना किसी बात में ना कुछ टोंट ही मार देगी, तो उस इंसान ने आपके साथ अपने रिलेशनशिप में इमोशनल विड्रॉल्स ज्यादा किए। सोनल, आप समझ रहे हैं कंसेप्ट को? जी मैम, हाँ आप समझ आ गया मैम। अब समझ में आया? इन द सेम वे जी। हमारा और हमारे बच्चे का रिलेशनशिप है, वैसे ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी इंप्लीमेंट होता है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं उसी एंगल से समझा रही हूँ। हम बच्चों की हर छोटी 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 चीज पे एक दिन आप बैठना, ऑब्जर्व करना सुबह से रात तक, आज मैंने मेरे बच्चे से जो भी बात की, क्या बात की। 90% केसेस में हम क्या बात करते हैं? होमवर्क हो गया, खाना खा लो, टीवी बंद कर दो, अरे दीवार पे मत लिखो, सोफे पे जंप क्यों कर रहे हो, अरे पानी गिरा दिया, अच्छे से बैठो, देखो ऐसे ऐसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो। जब पता आंटी आए तो उनको नमस्ते बोलना। मोस्टली हम यही सब बात करते हैं। वी कीप रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस टू देम। हम इंस्ट्रक्शन करते रहते, ये करो ये मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो। क्या हम अपने किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, मान लीजिए आपके कोई बचपन की फ्रेंड या कॉलेज की कोई फ्रेंड आपसे मिली, क्या आप उससे ऐसे बात करते हैं? अरे पैर ऐसे करके क्यों बैठी, अच्छे से बैठ, ये सही पोस्चर नहीं है, अरे ये कॉफी पीते टाइम ऐसे आवाज क्यों कर रही है, इट इज नॉट गुड मैनर्स। क्या हम अपने फ्रेंड से ऐसे बात करते हैं? नहीं। तो नो मैम। कोशिश कीजिए बच्चे के साथ भी, हाँ बिकॉज हम पेरेंट्स हैं, हमें उन्हें अच्छे मैनर्स सिखाने हैं, उनकी गलतियों पे टोकना है, इसलिए आउट ऑफ द हैबिट वी डू दैट, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है। अब हमें थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन चेंज हो गई है। हमारी पेरेंटिंग हुई थी कैरेट एंड स्टिक मेथड से, डू गुड हैव गुड, डू बैड हैव बैड। अगर आपने अच्छा काम किया यू विल गेट द कैरेट्स, कैरेट्स यानी रिवॉर्ड्स, कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। अगर आपने गलती की यू विल हैव स्टिक्स, थप्पड़ भी पड़ जाएगी, डांट तो पड़नी ही है, राइट? लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे क्लास में टीचर ने हैंड्स अप करके पनिशमेंट दे दी कि आधा घंटा हैंड्स अप करके खड़े रहो। ये बात मैंने प्रीतु को बताई, वो मेरी सोसाइटी की फ्रेंड है। तो प्रीतु फिर से, हाँ पता है पिछले हफ्ते मैंने भी होमवर्क नहीं किया था, मुझे भी मैम ने क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था। तो आई विल फील ओके, मुझे पनिशमेंट मिली, प्रीतु को भी तो मिली, सोनल को भी तो मिली, सोनी को भी तो मिली, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। वो टाइम ऐसा ही था, टीचर भी पनिश कर सकते थे, पेरेंट्स भी डांट सकते थे, थप्पड़ भी लगा देते थे। तो हम लोगों का ब्रेन कंडीशन था कि गलती की तो पनिशमेंट मिलेगी, अच्छा काम किया तो इनाम मिलेगा, टॉफी मिलेगी, कुछ भी मिलेगा। अब जनरेशन चेंज हो गई है। अब 10 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको ना पेरेंट्स डांटते हैं ना टीचर डांटते हैं।
अब अगर एक मेरा बच्चा है जिसको मैं हर बात पे डांट रही हूँ, वो अगर सैड है आज कि आज मम्मा ने भी डांट दिया, पापा ने भी डांट दिया, 3 दिन से रोज मुझे डांट पड़ रही है, वो किससे शेयर करेगा? दोस्तों में। अब जैसे ही वो कहेगा यार 3 दिन हो गए मेरे मम्मा पापा मुझे हर बात में डांट रहे हैं, अब वो फ्रेंड्स तो या तो हंसी उड़ाएंगे या चिढ़ाएंगे, या वो अपनी शेयर करेंगे, मुझे तो कल मेरे पापा मॉल ले गए थे, कल मेरी मम्मा ने नई ड्रेस दिलाई, पता है कल मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाई। अब आपका बच्चा फील करेगा, ओ इनको तो आइसक्रीम मिल रही है, मॉल ले जा रहे हैं, मुझे तो डांट पड़ रही है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना बच्चों के दिमाग में, वो उनकी पर्सनैलिटी को सप्रेस कर देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अब हमें थोड़ी प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग पे जाना पड़ेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं अवॉइड एंड इग्नोर को फॉलो करती है। ये अवॉइड एंड इग्नोर कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं इमोशनल बैंक अकाउंट की। तो ये जो छोटे छोटे हमारे बिहेवियर हैं, हमारे रेस्पॉन्सेज हैं, बच्चे की हर गलती पे डांटना और उसके अच्छे कामों को इग्नोर करना, ये जो हमारा बिहेवियर है ये इमोशनल विथड्रॉल्स है। मैं अगर बच्चे को कह रही हूँ कि तुमने आज मेरी हेल्प की, तुमने सैलेड कट कर दी, अपनी प्लेट उठा के रख दी, आई रियली अप्रिशिएट, आई एम हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू बेटा, तो ये इमोशनल डिपॉजिट है। अब उसने नहीं किया, मैं चाहती हूँ वो करे, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, बेटा आज मम्मा को आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मम्मा को थोड़ा सा ना आज टायर्डनेस फील हो रही है, आज हम मिलके सर्व करें, मैं प्लेट्स लगा देती हूँ, तुम पानी का ग्लास भर दो, हम उन्हें इन्वॉल्व करें। तो बच्चा इन्वॉल्व फील करेगा, हमारी हेल्प करेगा। कल कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने, आई थिंक प्रीतू ने कुछ पूछा था, तो कैसे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं छोटे छोटे कामों में। अब बच्चे ने हेल्प की कहने के बाद या बिना कहे भी, और मैंने अप्रिशिएट किया, तो वो है मेरा डिपॉजिट, इमोशनल डिपॉजिट। आई थिंक नाउ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। तो अभी मैं चाहूंगी एक एक दो दो एग्जाम्पल आप लोग दें कि हम बच्चे के साथ ऐसा करते हैं, मैं भी या मेरे हस्बैंड भी, एंड आई फील ये हमारी तरफ से डिपॉजिट है, इमोशनल डिपॉजिट, या हम ऐसा करते हैं एंड आई फील कि ये इमोशनल विड्रॉल है। तो आप लोग अपनी लाइफ में से कुछ एक दो चीजें बताएं जो डिपॉजिट या विड्रॉल हो सकती है। मैम मेरे केस में मुझे लगा कि जैसे आई हैव 2 किड्स, हम्म। तो मेरी डॉटर 10 ईयर है, मेरा सन 6 ईयर है। हम्म। तो मोस्टली मतलब मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा बेटा कुछ बोल रही थी वो इजीली सुन लेता है, आई थिंक वो छोटा है, और बेटी बहुत बार नहीं सुन रही थी। तो पहले मैं बहुत बार कंपैरिजन करके मेरी बेटी को समझा रही थी, बट आफ्टर द क्लास आई रियलाइज कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आई शुड जस्ट से पॉजिटिवली उसे प्यार से बोल के ऐसे वगैरह। तो मैंने वो थोड़ा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक डिपॉजिट नाउ। राइट। जो वो कंपैरिजन ठीक नहीं था, मतलब कि उस वे में समझाने की जगह लाइक उसे प्यार से समझाओ वैसे वगैरह, तो उससे आई कैन सी पॉजिटिव चेंजेस आल्सो इन हर। वंडरफुल, क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आपने 3-4 क्लासेस में ही ये चीज ऑब्जर्व की एंड यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो नाउ पहले जो आप कर रहे थे कंपैरिजन में भी पॉसिबल, आप ऐसे कहते होंगे कि अरे पिंकी तुम दिन भर ऐसे करती हो, देखो बबलू कैसे मेरी बात मान लेता है, तो वो कंपैरिजन था, तो वो विड्रॉल था। नाउ पिंकी इज राइट। नॉट फीलिंग सेफ, व्हाट शी इज फीलिंग, अरे मम्मा तो बबलू को ज्यादा प्यार करती है, राइट? तो वो विड्रॉल है। अब आपने एटीट्यूड चेंज किया, अब आप कंपेयर नहीं करके, अरे वाह आपने मेरी हेल्प कर दी, थैंक यू बेटा, देखो बबलू छोटा है ना वो समझता नहीं है, बट तुम समझती हो, तुमने मेरी हेल्प करी, मुझे कितना अच्छा लगा। तो अब उसको फील हुआ कि मम्मा इज ऑब्जर्विंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टू हेल्प हर। तो अब वो डिपॉजिट है आपका। वेरी नाइस। सोनी, सोनल, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ एनी? मैम, अब ये एक्चुअली क्लास के बीच में ना वंशिका आई है, उसने कहा कि मुझे ना बहुत सैड फील हो रहा है, तो लाइक मैं क्या करूँ, तो उसको मैंने कहा कुछ गाना सुन लो, थोड़ा म्यूजिक पे थोड़ा डांस करो, तो उसमें मतलब कि हाँ मम्मी ये अच्छी है, मेरा एग्जाम कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं है, ये तो हम्म। नॉर्मल एग्जाम है, इसके मार्क्स कुछ इम्पोर्टेंट है, तो ये डिपॉजिट हो गया मेरा। हाँ, जिस तरीके से आपने उसको रिस्पॉन्स दिया वो आपका डिपॉजिट हो गया। अगर अभी आप ये कहते क्यों सैड फील हो रहा है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एग्जाम ही तो है, करने तो पड़ेंगे, तो ये हो जाता विड्रॉल। पर जिस तरीके से आपने डील किया कि अच्छा तुम थोड़ी देर डांस कर लो, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, गाना सुन लो, आपने उसको कुछ पॉजिटिव क्रिएटिव चीजें दी करने के लिए ऑप्शंस, और प्यार से दी, नाउ शी इज फीलिंग हैप्पी, तो ये आपका इमोशनल डिपॉजिट है।
Good. Sonal, you want to share something? Yes, ma'am. After the class, I have taken these sessions. Hmm. तो उसमें एक तो मैंने परसों ही आपसे शेयर किया था कि वो स्माइल करके, तो अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टेंट्रम्स में वही करूँ। Hmm. तो वो थोड़ा वर्क कर रहा है। कभी कभी मैं खुद ही मतलब डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि कैसे उसको मैनेज करें। Hmm. और उसके अलावा मैं ये भी फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही मतलब जैसे जो अच्छी चीज वो कर रही है उसके लिए उसको प्रेज करें जब वो हो रही है चीज। और उसके अलावा इवनिंग टाइम में भी जब उसके पापा घर आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ। तो शी फील्स वेरी हैप्पी कि चलो अब मम्मा को नुक्स निकालने की बजाय पॉजिटिव भी कुछ दिख रहा है मेरे बारे में। तो शी इज हैप्पी। वंडरफुल, क्लैप फॉर योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। तो हमारा पर्पस यही है, हमें अपना इमोशनल बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग करना है। सी क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कई बार ओल्ड एज में ना पेरेंट्स कंप्लेन कि बच्चे आजकल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। बागबान मूवी में भी, हम मूवी को नहीं करेंगे पूरा एनालाइज, पर हाँ उसमें जो चीजें दिखाई कुछ बहुत गलत भी थी, पर कुछ चीजें हैं। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एवरी टाइम? अब बच्चे हैं, आपने उन्हें पढ़ लिख के लायक बनाया है, जॉब कर रहे हैं, मैरिड हैं, उनके भी बच्चे, दे हैव देयर ओन लाइफ। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, लाइक एक वो सीन है जब रात को अमिताभ बच्चन जी बैठ के टाइपराइटर पे टाइप करने लगते हैं, वो बुक लिखना चाहते हैं। नाउ सन एंड डॉटर इन लॉ बोथ आर वर्किंग इन दैट केस। दिन भर वो लोग ऑफिस में होते हैं, रात को दे नीड अ साउंड पीसफुल स्लीप। उस समय आप टाइपराइटर कर रहे हैं, कंप्यूटर तो है नहीं, तो वो ऑब्वियसली नॉइज होगा, डिस्टरबेंस होगा। अब जब उन्होंने ऐसा कहा कि हमें डिस्टर्ब हो रहा है, आप मत कीजिए, तो बड़ा इमोशनली वो दिखाया कि अरे यार पापा की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट डे वो गए कैफे में जहां उनकी दोस्ती हो गई थी, और वो कैफे के जो ऑनर थे वो उनको मोटा भाई कहते थे। वहां जाके उन्होंने कि मैं यहाँ बैठ के टाइपिंग कर लूं, हाँ हाँ बिल्कुल मोटा भाई कर लीजिए। वहां भी तो आप दिन में जाके कर रहे हैं ना, रात को तो नहीं जा रहे कैफे में बैठने। तो दिन में जब यू आर अलोन एट होम, योर सन एंड डॉटर इन लॉ बोथ आर एट देयर वर्क प्लेसेस, देन यू कैन डू दिस एट होम ना। घर पे आप दिन में कर लो, रात में क्यों करना है? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जबरदस्ती ब्लेम डाल दी जाती है यंग जनरेशन। आई कंप्लीटली अग्री कि जनरेशन चेंज हो रही है, लोग बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बट ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट ट्रुथ। तो ओल्ड एज में आके पेरेंट्स ये ब्लेम करते हैं, मेरा बेटा मेरे पास बैठता ही नहीं, मेरी बात ही नहीं सुनता, मेरी बहू बस खाना बना के टाइम पे दे देगी, उसको ऐसा नहीं है कि घंटे पर बैठ के मेरे से मेरे मन की बात कर ले। कैसे करेगी? उसको टाइम पे अपने दो बच्चों और हस्बैंड, तीन लोगों का ब्रेकफास्ट लंच डिनर टिफिन जूस चाय कॉफी सब देना है। उसको अपने बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े सब मैनेज करने हैं। उसको मेड्स को मैनेज करना है, उसको ग्रोसरी, घर में सब्जी फ्रूट वेजिटेबल है या नहीं वो मैनेज करना है। उसको अपने दोनों बच्चों को अलग अलग टाइम पे स्कूल से पिकअप करना है। उसको दोनों बच्चों को अलग अलग टाइम पे ट्यूशन या कोई हॉबी क्लासेस पे पिक एंड ड्रॉप करना है। उसके अलावा आप अगर साथ में रह रहे हैं इन लॉज, तो उसको आपके टाइम पे भी आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर और दवाई वगैरह देनी है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो 2 घंटा बैठ के आपसे आपकी 3 पीढ़ियों की कहानी सुनेगी? कैसे मैनेज करेगी वो? उसकी भी तो मेंटल हेल्थ है ना। अब जब आप ये सोचिए कि आपके बेटे को ही टाइम नहीं है कि आपके पास बैठे और आपकी कहानियां सुने, बहू को कैसे होगा? क्योंकि वो वर्किंग नहीं है। इफ शी इज नॉट वर्किंग देन शी इज वर्किंग 24/7 फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर द कंफर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू। तो ये आप उस समय सोचते जब आपके बच्चे को आपकी जरूरत थी, तब आप वर्किंग थे, या आप किटी पार्टीज में बिजी थे, या आप अपनी खुद की दूसरी जिम्मेदारियों में, आप भी पॉसिबल आप भी जॉइंट फैमिली में थे, 8-10 लोगों की फैमिली थी, तो आप अपने घर के कामों में बिजी थे। दैट टाइम योर चाइल्ड नीडेड यू इमोशनली। बट उस समय बच्चे कैसे बड़े होते थे? जॉइंट फैमिली है, 3 भाइयों का परिवार साथ रह रहा है, 8-10 बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं। तो तब और अब के सिनेरियोज चेंज हो गए हैं। अब जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। पहले जब बच्चों की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पे नहीं होती थी, अब एक पे है।
पहले घर के काम, मेंबर ज्यादा होते थे, काम ज्यादा होते थे, लेकिन वो काम बंट जाते थे, करने वाले भी ज्यादा होते थे। अब 1 या 2 पर्सन पे ही पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने बच्चों से कि आप जब ओल्ड हो जाएंगे वो बैठ के आपकी कहानियां सुनेंगे, बट जो इमोशनल कनेक्शन है वो रहेगा। अगर आज, इससे 2 फायदे हैं। एक, जब आपको जरूरत होगी कि मुझे फीवर है, मैं खुद अपने आप बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बच्चा एटलीस्ट मुझे सुबह शाम आके प्यार से हग कर ले, या मेरे सिर पे हाथ रख ले, मम्मा आप कैसे हो, आपने दवाई ली, खाना खाया, ओके मम्मा मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को आपसे मिलता हूँ, बस ये 2 मिनट चाहिए बस, वो आपको देगा। राइट? तो एक तो आपका फायदा हो गया। दूसरा, आज के टाइम में अपना फायदा सोचना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया, बहुत दूर की बात हो गई। वी डोंट नो क्या होगा आज के 20 साल बाद, बट आज की डेट में जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है हमारे बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर, जो असर हो रहा है, रोज जो केसेस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कई बच्चे बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, कई बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, कई बच्चे, मतलब मुझे रिपीटेडली ये बातें बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी एज में भी आजकल सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी एज में आजकल बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, मतलब छेड़छाड़ और ये सब तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सी केसेस हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आपको पता भी नहीं है बच्चे को सोशल मीडिया पे या अपने फ्रेंड सर्कल में, आउटर वर्ल्ड में क्या क्या देखने को, सुनने को, सीखने को मिल रहा है। अभी 7-8 साल का बच्चा समझता नहीं है, स्कूल में उसको कोई स्टोरी दिखाई गई प्रोजेक्टर पे कि एक स्टेप मदर है, वो बच्चों को पसंद नहीं करती है, वो उनको जंगल में छोड़ के आ जाती है, फिर उसके पापा को पता ही नहीं चलता है, फिर वो बच्चे दिमाग लगाते हैं कि पूरे रास्ते में ना पापा ने कुछ खाने के लिए दिया था, ब्रेड, वो ब्रेड के टुकड़े रास्ते में गिराते हुए चले गए जब मम्मा उनको, स्टेप मदर, जंगल में छोड़ने जा रही थी। तो वो वहां से वापस वो ब्रेड के टुकड़े ढूंढते ढूंढते, रास्ता ढूंढते हुए वापस आ गए। इस तरह की कोई स्टोरी थी। तो द चाइल्ड वॉज नरेटिंग टू मी एंड ही सेड, स्टेप मदर अपने बच्चों को पसंद नहीं करती है ना। आई सेड, आपको किसने बताया कि हमें ऐसी स्टोरी सुनाई? आई आस्क्ड हिम, स्टेप मदर क्या होती है? ही सेड, जैसे आप मेरी मम्मा हो, आप अगर वर्किंग हो, जॉब पे गए, तो आपने किसी और आंटी को घर पे रखा मेरी केयर करने के लिए, तो वो मेरी स्टेप मदर हुई। मतलब ही इज नॉट अवेयर कि व्हाट स्टेप मदर इज। अब स्कूल में स्टोरी सुनाई, 40 बच्चों ने साथ में देखी प्रोजेक्टर पे, अब वो वहां पे नहीं पूछ पाया टीचर से, अब उसने अपने दिमाग में परसेप्शन बना लिया, एंड नाउ ही इज लाइक, आपको याद है मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मम्मा ऑफिस जाती थी, तो जो आंटी घर पे रहती थी वो उसकी स्टेप मम्मा थी क्या? अब अगर आप अपने बच्चे से रोज कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, अटेंटिवली उसकी बात सुनते हैं, प्यार से उसको रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो कम से कम आपसे पूछेगा। तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि नहीं बेटा, वो बेबी सिटर है या केयर टेकर है। स्टेप मदर क्या होती है? इन एनी केस, अगर किसी की मम्मा की डेथ हो गई, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, भगवान सब बच्चों को उनकी मम्मा हमेशा उनके पास रखे, पर अगर हो गई, पर बच्चा छोटा है, अब पापा टेंशन में आ गए कि मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, तो पापा ने नई मम्मा लाई, दूसरी किसी आंटी से मैरिज की, तो अब वो उस पापा की वाइफ है, इसलिए वो उस बच्चे की मम्मा बन गई, तो वो स्टेप मदर होती। एंड द चाइल्ड वाज शॉक्ड, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? क्यों किसी की मम्मा की डेथ हो जाती है तो फिर पापा दूसरी मम्मा क्यों लाते हैं? सोचो, इतने से दिमाग में कितनी बातें आ जाती हैं, राइट? हमें पता ही नहीं। और यही बातें जब अनआंसर्ड रहती है उनके दिमाग में, जब उन्हें इसका जवाब नहीं मिलता या सही जवाब नहीं मिलता, वो दोस्तों से बात करेंगे। अब दोस्त भी तो उसी की एज के हैं, तो वो अपने अपने दिमाग से, अपनी अपनी नॉलेज से उसको आंसर देंगे। या फिर थोड़े बड़े बच्चे हैं और ऐसी कोई चीज उनके दिमाग में आ रही है, तो वो चैट जीपीटी से जाके आंसर ढूंढ लेंगे। तो जब बच्चा बाहर की दुनिया से अपने सवालों के जवाब ढूंढेगा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी
कि उसको गलत डायरेक्शन में जाने का रास्ता मिल सकता है, और वो समझ नहीं पाएगा क्या सही है क्या गलत है, और वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसे हजारों लाखों सवाल हो सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज को लेके, स्मोकिंग या ड्रिंक को लेकर, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ये सब क्या होता है। ऐसी बहुत चीजें हो सकती है जो बच्चों के दिमाग को कंफ्यूज करती है। तो ये इमोशनल बैंक अकाउंट होना इसलिए भी जरूरी है कि आपका बच्चा आपके पास आए अपनी हर परेशानी लेकर, अपना हर सवाल लेकर, बाहर ना जाए ढूंढने। तो ये जो छोटी सी टेंडर सी एज है ना हमारे बच्चों की, तभी हम इमोशनल स्ट्रॉन्ग कर ले बॉन्ड अपना। तो वो बच्चा अभी हमारे पास आता है ना, हम कई बार कितना बोलती है थोड़ी देर सोने दे जा, टीवी देख ले, नहीं, कोशिश कीजिए उनकी बातें सुनिए, जहां लगे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, वहां उनको अपने तरीके से, अपनी मॉरल वैल्यूज के साथ, अपने कल्चर के साथ सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। इमोशनल बैंक अकाउंट स्ट्रॉन्ग बनाइए। उसके लिए जब बच्चे के पास सवाल होंगे, दुविधा होंगी, तब आपके पास आए और आप जवाब दें। उसके लिए ये जरूरी है कि डे टू डे लाइफ में हमारे बिहेवियर के साथ, हमारे रेस्पॉन्सेस के साथ हम अपना डिपॉजिट बढ़ाएं, विड्रॉल कम करें, पॉजिटिव बातें करें। जो मैं अपनी हर क्लास में रिपीटेड बोल रही हूं अब तक, वो डे टू डे लाइफ में रिपीट करते रहिए। हंस के बात कीजिए, स्माइल के साथ बात कीजिए, प्यार से कम दिन में 2-3 बार अपना बच्चों को प्यार जताइए। इट इज कॉल्ड लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, गले लगाना, गोद में लेना, बच्चे को किस्सी करना, बच्चे को प्यार से उसका सिर या बैक पे सहलाना, रात को सोते समय उसको गुड नाइट हग या किस देना, स्कूल जाते समय और स्कूल से आते ही उसको हग करना, बैठकर 10-15 मिनट उसके साथ बातें करना, बहुत सारे तरीके हैं, वो करते रहिए। और डे टू डे लाइफ में डिपॉजिट बढ़ाना है, विड्रॉल कम करना है, तो पॉजिटिव बातें बोलना, उसके अच्छे काम, अच्छी आदत, या जो भी उसने अच्छा बिहेवियर किया है उसको अप्रिशिएट करते रहिए। जो वो नेगेटिव कर रहा है उसकी गलती गिनाना थोड़ा कम कर दीजिए। जब आप उसके पास प्यार से बैठे, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कल एक एग्जाम्पल दिया था, हम खाना बना रहे हैं, बच्चा टीवी देख रहा है, अरे 1 घंटा हो गया, टीवी बंद कर दे, कितनी देर हो गई है कार्टून देखता जा रहा है, पढ़ाई नहीं करनी तुझे, होमवर्क हो गया आज का, जा जल्दी जा टीवी बंद कर, होमवर्क कर। अब वो सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका दिमाग तो डोरेमोन देख रहा है ना। तो आप जो बोल रहे हैं वो नहीं अडेप्ट कर रहा है। 2 मिनट के लिए अपना काम रोकिए, उसके पास जाइए, उसके पास बैठिए, उसके कंधे पे हाथ रखिए या उसको गोद में ले लीजिए, या धीरे से उसको एक किस्सी कर दीजिए। क्या देख रहे हो बेटा? ओ डोरेमोन। क्या होता है ये डोरेमोन? अच्छा ये ब्लू वाला ये डोरेमोन है। अच्छा, अच्छा इसके पास इतने सारे गैजेट्स है, वाह, कितना मजा आता होगा ना इसको, नोबिता को, कि डोरेमोन से उसको इतनी हेल्प मिल जाती है। अच्छा अच्छा, बस 1 या 1.5 मिनट उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। उसको कनेक्शन फील होगा कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे पसंद है, वो मेरी मम्मा भी इंटरेस्ट ले रही है कि मैं क्या देख रहा हूँ। देखिएगा वो उसका ध्यान डोरेमोन से हटके आप पे आ जाए, पता है मम्मा ये ऐसे डोरेमोन ऐसे करता है ना, तो नोबिता रोने लग जाता है, फिर शिजुका उसकी हेल्प कर, वो आपको स्टोरी सुनाना शुरू हो जाएगी। 1 मिनट आप उससे कनेक्ट कीजिए, 1 मिनट उसकी बातें सुनिए, फिर तीसरे मिनट में चलो बेटा बहुत देर हो गई ना, अब डोरेमोन को भी रेस्ट देते हैं और अपने आप को भी, थोड़ी देर अब अपन पढ़ाई करेंगे, या थोड़ी देर चलो अपन कैरम खेलेंगे, अब डोरेमोन से कल मिलेंगे, बाय डोरेमोन, ऐसे करके फिर टीवी आप बंद कर दीजिए या उसको कह दीजिए, वो कर देगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, कनेक्ट कीजिए। एक है परमानेंट कनेक्ट, जो हम इमोशनल बैंक अकाउंट हमारा है उसको स्ट्रांग बनाए डेली अपने बिहेवियर से। दूसरा है इमीडिएट कनेक्ट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कुछ भी करना है, कहना है, पहले कनेक्ट कीजिए, उसके पेस पे आइए। वो खेल रहा है, उसका ध्यान खेलने में, अब वो होमवर्क नहीं करेगा, पहले प्यार से जाइए, क्या खेल रहे हो, अच्छा ये ड्रॉ किया, इसका कलर कितना प्यारा है, ओ अच्छा ऐसे बनाया, वाह मैं छोटी थी ना मुझे भी ड्राइंग का बहुत शौक था, चलो किसी दिन मैं भी आपके साथ बैठ के ड्राइंग करूंगी, मुझे सिखाओगे? ओके, चलो बेटा अब हमने ड्राइंग कर ली, अब थोड़ी सी देर अपन थोड़ा होमवर्क भी कर ले, कलर्स को देंगे रेस्ट, पेंसिल को बुलाएंगे इन द एक्शन। कुछ हम क्रिएटिव वे में बात करके कनेक्शन करेंगे।
तो ये था कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। इमोशनल बैंक अकाउंट का कंसेप्ट हमने समझा। अब कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी टाइम, ये बहुत थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने का टॉपिक है। क्वालिटी टाइम किसको कहते हैं, कैसे हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि 95% ऑफ पेरेंट्स हैव दिस कंप्लेन, टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों के साथ कैसे बात करें, कैसे खेलें, टाइम ही नहीं मिलता। तो कैसे टाइम मिल सकता है और जितना टाइम मिले उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पीपीटी में लेके आऊंगी साथ में। और अभी तक की क्लास में जो भी हमने बातें की हैं, आई होप आप उसको समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी एट एनी टाइम, जैसे मान लीजिए आप रात को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या आपने डायरी में कुछ नोट किया, वो गो थ्रू कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई सवाल आया, आप मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए। whenever I will feel I am free, I will respond to you, right? तो आप कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं। और आई बिलीव जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं आप उसको रिलेट करें और डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटी टाइम पे बात करेंगे, कैसे हम कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अपनी बिजी शेड्यूल में से भी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम निकालें। विल डिस्कस अबाउट दैट, राइट? ओके मैम। So now we will resume the class on 4 Tuesday. days का होमवर्क, 4 days का होमवर्क और एक्टिविटी मैम। हाँ, सैटरडे संडे तो अपना ऑफ है ही, फ्राइडे एंड मंडे मेरी तरफ से ऑफ रहेगा। तो आई विल शेयर द एक्टिविटीज ऑन द ग्रुप। आज मैं रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगी और या तो मैं आज ही 3-4 एक्टिविटी भेज दूंगी या कल परसों में 2 आज 2 कल भेज दूंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा उन एक्टिविटीज को आप फॉलो करें। ट्यूसडे को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? श्योर। एनीथिंग एल्स? ओके।